सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आ गया हूँ एक और मास्टर एक्शन लेके, जिसमें हम बात करेंगे इंडियन डिफेंस सर्विस में कैसे जा सकते हैं। पहले तो वैसे मैंने सोचा था कि यार एक वीडियो में निपटा देता हूँ, लेकिन फिर मुझे लगा यार नहीं, पूरी प्रैक्टिकल नॉलेज अगर देनी है ना तो मुझे इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। और अगर अच्छे से एक्सप्लेन करता तो ये 30-40 मिनट की वीडियो बन जाती यार, और 30-40 मिनट कोई नहीं देखता, सीरियसली नहीं देखेगा। तो इसलिए मैंने इसकी पूरी एक सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, सिर्फ डिफेंस पे 4 वीडियोस होंगी टोटल। उन 4 वीडियोस को आप मिस मत करना। अगर आप कोई पर्टिकुलर है कि सिर्फ मैंने आर्मी में ही जाना है या फिर सिर्फ है ना नेवी में ही जाना है, तो आपका है कि एक तो ये इन तीनों में से कोई एक वीडियो देख लो, और जो 4th वीडियो होगी उसे प्लीज़ स्किप मत करना, क्योंकि उसमें मैं जो डाउट्स रह जाएंगे और जो बेसिक मिसकंसेप्शंस हैं लोगों की, बच्चों की, उन सबको क्लियर करने वाला हूँ। सो आज की वीडियो शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, एयरफोर्स में जाने का पहला रास्ता है एनडीए के थ्रू। एनडीए क्या है? नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसका आप एग्ज़ाम दो। ये एग्ज़ाम 12th या 12th पास आउट बच्चों के लिए है, ठीक है, जो अभी 12th में है या जो 12th पास कर चुके हैं। इसके अब ये इतना आसान तो होने नहीं वाला ना, समझ रहे हो बात को, कि हम 12th में है तो एग्ज़ाम दे देंगे। नहीं, कुछ बेसिक इसके क्राइटेरिया है कि यही बच्चे दे सकते हैं। सो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया है कि आपका जो जेंडर है ना, जेंडर वो F नहीं M होना चाहिए। जी हाँ, ये जो एग्ज़ाम है ये बॉयज़ ही दे सकते हैं, गर्ल्स नहीं दे सकती। उसके बाद दूसरा जो क्राइटेरिया है कि आपकी जो एज है वो 16.5 से 19.5 तक होनी चाहिए, ठीक है, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। और ये कब एज होनी चाहिए? जब आप ज्वाइन कर रहे हो, ना कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो, राइट। अब इसका क्या फ़र्क है, डिटेल में अच्छे से समझो इसे। जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो और जब आप ज्वाइन कर रहे हो पास वगैरह होके, इन सब में ना 1 साल का गैप है। तो आपके फिर इंटरव्यू वगैरह राउंड सब कुछ होगा, वो मैं भी बताऊंगा। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तब आप 19 ईयर्स के हो, और जब मतलब एक्सपेक्टेड है कि जब आप ज्वाइन करोगे तब आप 20 साल के होगे, राइट। तो आप नहीं एलिजिबल, राइट। तो इसे अच्छे समझ लो। बेसिकली उनका मतलब क्या है कि जो बच्चे एक से ज़्यादा बार फेल हुए हैं वो नहीं पहुँच सकते हैं। अगला क्राइटेरिया जो है वो है कि आपकी जो 12th है उसमें आपके पास फिज़िक्स और मैथ्स दोनों होनी ही चाहिए। कुछ ऐसा परसेंटेज नहीं है कि इतने परसेंट आएंगे इतने आएंगे तो ही आप दे सकते हो, पर यह ज़रूर है कि फिज़िक्स और मैथ्स, चाहे PCM भी हो चाहे PCM हो, कंपलसरी है। सो सेकेंड पॉइंट आता है आपके पास कि आप एयरफोर्स में जा सकते हो CDS देने के बाद। CDS क्या है यार? कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन। बात करूं इसे क्राइटेरिया की, तो आपकी उम्र 20 से 24 साल होनी चाहिए जब आप ज्वाइन कर रहे हो। आप किसी भी फील्ड से, किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हो सकते हो, वो मैटर नहीं करता, लेकिन 12th तक आपकी फिजिक्स और मैथ कंपलसरी है, वो होनी चाहिए, तभी आप ये एग्जामिनेशन दे सकते हो। ये भी सिर्फ मेल्स के लिए है, फीमेल्स नहीं भर सकती। कोई इसमें लिमिट नहीं है कि परसेंटेज इतने होगी तो ही आप दे सकोगे, नहीं तो नहीं दे सकोगे। सो जो अगला रास्ता निकल के आता है वो है AFCAT, जो कि है एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। सो इसे भी आप दे सकते हो ग्रेजुएशन के जस्ट बाद। बॉयज़ और गर्ल्स दोनों इसे दे सकते हैं। ग्रेजुएशन में आपके 60% होने चाहिए कम से कम, इससे कम नहीं चलेंगे। और 12th में आपके फिज़िक्स और मैथ्स होनी चाहिए, और उसमें दोनों में 60% आने चाहिए। उसके बाद इसमें आपके यार 2 जॉब्स निकल के आती हैं। एक होती है फ्लाइंग ब्रांच, ठीक है, दूसरी होती ग्राउंड ब्रांच, कि अगर आपने उड़ना है, पायलट वगैरह का काम करना है, उसकी अलग ब्रांच है, और जो ग्राउंड ड्यूटी है उसका अलग ब्रांच। अब ग्राउंड ड्यूटी में आप सोच रहे होगे क्या होता है? बहुत कुछ होता है भाई। सिर्फ प्लेन उड़ाना थोड़ी है, प्लेन बनाना भी तो है, उसे मेंटेन भी तो करना है, उनको बताना भी तो है, वेदर फोरकास्टिंग भी तो करनी है। वो सब कुछ नीचे ही होता है, ऊपर नहीं होता। सो ग्राउंड ड्यूटी की भी 2 सब पार्ट्स हैं, जो कि है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। इसको हम आगे जाके और डिटेल में समझेंगे। पहले इतना समझ लो कि अगर आप फ्लाइंग ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में जाना चाहते हैं तो जो मैंने अभी क्राइटेरिया बताया वो सब चाहिए। अगर आप ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच में जाना चाहते हैं, सो उसमें आपको, अगर तो आपने एडमिनिस्ट्रेशन और लॉजिस्टिक्स इन सब चीज़ों में जाना है तो कोई भी स्ट्रीम चलेगी, डजेंट मैटर। अगर एजुकेशन में जाना है तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी होगी विद एटलीस्ट 50% इन योर सब्जेक्ट, राइट। कोई भी सब्जेक्ट हो पर उसमें पोस्ट ग्रेजुएट होना पड़ेगा अगर एजुकेशन में जाना है। जैसे कि पायलट्स को पढ़ाना है, ठीक है, वो ग्राउंड में ही है ना, वो एयरप्लेन में बैठ के थोड़ी पढ़ाएंगे, राइट।
तो वो सब ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में आता है। सॉरी, एक चीज़ मिस हो गई। अगर आप अकाउंट्स में जाना चाहते हो तो आप बैचलर्स ऑफ कॉमर्स करके आप जा सकते। अब जो मैंने तीनों एग्जाम्स की बात की, इन सब के बाद आपका एक इंटरव्यू राउंड होता है। उस इंटरव्यू को कहते हैं SST। सो आपको वो इंटरव्यू पास आउट करना होता है, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिजिकल एग्जामिनेशन होगा। उन सब के बाद 1 साल में मैंने आपको कहा ये सब कुछ हो जाएगा और अगले साल आप अगर पास हो गए हर चीज़ में तो पहुंच जाओगे। एक चीज़ याद रखना कि ये क्या है कि अगर आप जाते जाते एक भी किसी राउंड में फ़ेल हो गए तो वो आपके पॉइंट्स नहीं देखेंगे कि बाकी पॉइंट्स में ज़्यादा हैं, तो किसी में फ़ेल ख़त्म, किसी में फ़ेल ख़त्म, मतलब नॉकआउट है सब, कि अगर किसी में भी हार गए तो पीछे जितनी जीत है वो नहीं देखी जाएगी, आप बाहर। तो अगर आप यार वो वाले टाइप के बंदे हो कि भैया मेरा इंटरव्यू जितना मर्जी ले लो, मैं बहुत अच्छा सकता हूँ पर रिटर्न वगैरह का काम नहीं होगा, जैसे कि मैं, तो आपके लिए एक और रास्ता है यार NCC का। आप NCC का दे सकते हो, पर इसका क्राइटेरिया थोड़ा ज़्यादा बड़ा है जो कि मैं बता देता हूँ। आपके 12th में मैथ्स और फिज़िक्स में 60% इंडिविजुअली होने चाहिए, ग्रेजुएशन में भी 60% आने चाहिए, और मेन थिंग आपको NCC का एक सर्टिफिकेट भी चाहिए जिसे कहते हैं NCC एयरविंग्स डिवीजन C सर्टिफिकेट। सो अगला रास्ता निकल के आता है हमारे पास यार मीटिओरोलॉजी एंट्री। अब ये कैसे दे सकते हैं, इसके बहुत ज़्यादा बड़ा क्राइटेरिया है, मैं आपको बता देता हूँ। फिर भी पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए आप, और ग्रेजुएशन में मैथ्स और फिज़िक्स दोनों में 55% इंडिविजुअली होने चाहिए ग्रेजुएशन में। वो 12th में था, ये ग्रेजुएशन तक पहुंच गए। और पोस्ट ग्रेजुएशन कोई भी साइंस के सब्जेक्ट से, साइंस स्ट्रीम के सब्जेक्ट से हो, चाहे वो मैथ्स से हो चाहे वो साइंस के कोई भी सब्जेक्ट से हो, उसमें भी 50% होने चाहिए, तो ही आप इसके लिए एप्लीकेबल हो। अब ये क्या होता है यार, ये सिंपली जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग वगैरह नहीं होती। अब ऐसे तो यार जहाज़ों को नहीं भेज सकते ना हवा में, है ना, अगर कुछ दिखे ना, विजिबिलिटी कितनी है, बारिश कितनी देर बाद हो सकती है, कितनी देर तक तापमान रहेगा, कितने डिग्री तक तापमान रहेगा, तो वो सब चीज़ें। अगला एग्ज़ाम है, अगला रास्ता है, वो आपको यहाँ तक कमिश्नर तक तो नहीं पहुँचाएगा एट द फर्स्ट ग्लांस, पर अगर आप तरक्की करो तो ज़रूर पहुँच जाओगे, लेकिन आप यहाँ तक ज़रूर पहुँच सकते हो। सो ये रास्ता है कौन सा, बता देता हूँ आपको। एयर फोर्स X एंड Y ग्रुप ऑनलाइन एग्ज़ाम। जो X ग्रुप है वो टेक्निकल ग्रुप है, और जो Y ग्रुप है वो नॉन टेक्निकल। तो आपकी एज होनी चाहिए 16 to 20 इस एग्ज़ाम को देने के लिए। और जो टेक्निकल ग्रुप है उसका क्राइटेरिया क्या है, उसमें यार एक तो है कि 12th में आपके 50% होने चाहिए, और इंग्लिश में अलग से भी 50% होने चाहिए। ठीक है, हो सकता है आपने डिप्लोमा किया हो तो भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। और फिज़िक्स और मैथ्स होनी ही चाहिए 12th में, इसके बिना नहीं पहुंच सकते यार एयरफोर्स में। अब जो नॉन टेक्निकल ग्रुप है, जो Y ग्रुप है, उसका क्राइटेरिया थोड़ा सा आसान है। एक तो है कि आप कोई भी स्ट्रीम के हो, फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें आपको मैथ्स और फिज़िक्स चाहिए थे, मतलब साइंस स्ट्रीम ऑब्वियसली। और Y ग्रुप में आपके इंग्लिश में 50% होने चाहिए, और ऑल ओवर भी 50% होने चाहिए 12th में। कौन से सब्जेक्ट्स में मैटर नहीं करते। इस एग्ज़ाम को भी सिर्फ मेल भर सकते हैं, ठीक है। तो मैं सब कुछ आपको, मुझे लग रहा है मैंने बता दिया। अगर कुछ रह गया है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उस पर और वीडियो बन जाएगी, या फिर जो 4th वीडियो आ रही है ना डाउट्स वाली, उसमें वो प्रॉब्लम रिसॉल्व हो जाएगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दे, वैसे तो एक ही कर सकते हो, है ना। और अगर आपका कोई दोस्त इंटरेस्टेड है इस चीज़ में, या फिर कंफ्यूज्ड है कि उसे पता ही नहीं है कि क्या करना है, तो यार ये वीडियो शेयर कर दो। आपका क्या जाएगा, सिर्फ वो शेयर वाला बटन दबाना है, व्हाट्सअप चूज़ करना है और उसका नंबर करके सेंड कर देना है। सो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप नेवी और आर्मी में जाना चाहते हैं ना, तो इस सब्सक्राइब बटन को दबा दो और वो नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, ताकि आपको पुलिस का सायरन मिल जाए कि आर्मी में चलो बेटा, चलो चलो।